मौसम विभाग द्वारा जब 22 अगस्त शुक्रवार को ये घोषणा की गई कि चित्तौड़गढ़ में 23 अगस्त शनिवार को भारी बारिश होगी, अलर्ट जारी किया गया, तो उस समय से ही लोग सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें वायरल करने लगे और यह कहने लगे कि मौसम विभाग एक बार फिर दगा देगा चित्तौड़गढ़ को। बच्चों को आराम से छुट्टी मिल गई एक बार और फिर से, क्योंकि बारिश की जो चेतावनी हुई भारी बारिश की, तो जिला प्रशासन ने अवकाश घोषित कर दिया और सवेरे तक भी ये बातें होती रही। लेकिन उसके बाद ज्यों ज्यों दिन बढ़ता गया त्यों त्यों इस मौसम विभाग की चेतावनी का असर भी शुरू हो गया और चित्तौड़गढ़ में अच्छी बारिश हुई, सब जगह जगह सड़कें जलमग्न हुई। इस समय हम बताते हैं गंभीरी नदी का क्या हाल है, लेकिन आपको ये बता दें कि गंभीरी नदी का गेट अब तक यानी कि दोपहर तक कोई भी नहीं खोला गया है। लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हैं कि एक गेट खोल दिया, 2 गेट खोल दिया, लेकिन कोई भी गेट गंभीरी बांध का नहीं खोला है। हालांकि जो बारिश हो रही है उसके कारण आप देखते हैं, हमारे कैमरे में बताएंगे कि चित्तौड़गढ़ के मध्य से यह गंभीरी नदी गुजरती है और इसमें पानी आप देख सकते हैं कि पानी इसमें काफ़ी तेज गति से बह रहा है और ये यहाँ तक पानी आ चुका है। हालांकि ये जो यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई गई है उसको पानी भी पार नहीं किया है और चौपाटी अपने स्थान पर ही है। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ समय पहले जब संभावना थी कि गेट खोले जा सकते हैं तो चौपाटी यहाँ से खाली करवा दी थी, लेकिन लोग इस समय परांठों का आनंद ले रहे हैं। तो गंभीरी बांध के गेट खोले नहीं हैं और हालांकि 23 फीट वाला गंभीरी बांध लबालब तो हो चुका है, लेकिन अभी जो है इंतज़ार किया जा रहा है, वेट एंड वॉच की स्थिति है। लेकिन गंभीर नदी पूरे तेज गति से बह रही है और अन्य स्थानों का क्या हाल है चित्तौड़गढ़ शहर में हम आपको बताते हैं चित्तौड़ दर्शन के इस विशेष बुलेटिन में कि अन्य स्थानों पर बारिश का क्या हाल है। मौसम विभाग द्वारा लगातार इस बारिश के मौसम में चेतावनी दी जा रही थी कि चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश होगी, अलर्ट रहना चाहिए, जिसको लेकर इस साल बारिश का जब मौसम शुरू हुआ तो अलग अलग समय में 3 बार स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई थी। एक बार 2 दिन लगातार घोषित की गई और उसके बाद 1 दिन और घोषित की गई और आज यानी कि 23 अगस्त शनिवार का दिन है और कई दर्शकों को याद होगा यह वही 23 अगस्त है, शनिवार। हालांकि उस दिन शनिवार नहीं था, लेकिन 3 साल पहले इसी तरह की तेज बारिश चित्तौड़गढ़ में हुई थी और चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी का जो पानी है वह पूरे तेज वेग के साथ बहने लगा था और चौपाटी उस समय बंद कर दी गई थी। और 3 साल बाद आज फिर वही 23 तारीख है और 23 अगस्त को जो है भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी, जिसके कारण जिला प्रशासन द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में कक्षा 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक की छुट्टियां घोषित कर दी गई और आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद कर दिए गए। लेकिन जब सवेरे बारिश नहीं हुई 10 बजे तक तो सोशल मीडिया पर लोग कई तरह की बातें वायरल करने लगे कि आखिरकार इंद्र देवताओं को क्या हो गया, ये मौसम विभाग को क्या हो गया, क्योंकि जब बारिश की चेतावनी दी जाती है, भारी बारिश की चेतावनी जाती है, अलर्ट जारी किया जाता है, तो चित्तौड़गढ़ में बारिश क्यों नहीं होती है। लेकिन आखिरकार इंद्र देवता का दिल पसीजा और आखिरकार मौसम विभाग की जो जानकारी है वह सही निकली और चित्तौड़गढ़ में इस समय काफ़ी तेज बारिश का सिलसिला आरंभ हो गया है। जहां भी हम जा रहे हैं सड़कें जलमग्न हैं, पानी से जलमग्न हैं, यहाँ तक कि जो दुपहिया वाहन हैं उनको निकलने में मुश्किल हो रहा है क्योंकि कुछ स्थानों पर पानी काफ़ी अधिक भर गया है। आप देख सकते हैं कि सड़कें पे पानी कितना अधिक भर चुका है। हम आपको बताएंगे और कि इस समय क्या हालात है चित्तौड़गढ़ के, किन स्थानों पर पानी भरा है और कहां कहां जो है परेशानी आ रही है। लेकिन अब सब लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि जिला प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया, क्योंकि यह वह समय है जबकि स्कूलों में अवकाश की छुट्टी होती है, छुट्टी हो जाती है। तो यदि छुट्टी आज नहीं होती तो बच्चे किस परेशानी के साथ आते आप स्वयं देख सकते हैं, क्योंकि जगह जगह पानी भर चुका है। बसों को परेशानी होती है, स्कूल बसों को, लेकिन छुट्टी है, बच्चे आनंद ले रहे हैं और इस मौसम की ये अच्छी बारिश मानी जा रही है, जिसके कारण बच्चों से लेकर बड़े बारिश का आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह का हाल है चित्तौड़गढ़ की सड़कों का। हम और भी बताएंगे सड़कें आपको कि चित्तौड़गढ़ की सड़कों का इस समय क्या हाल है। हालांकि कार्यालय भी आज शनिवार होने की वजह से बंद है, चौथा शनिवार है
इस कारण बैंक भी बंद है, तो कार्यालय के साथ साथ बैंक भी बंद है, स्कूल बंद है। लेकिन जो दूसरा जनजीवन है वह किस तरह प्रभावित हो रहा है हम आपको बताएंगे चित्तौड़ दर्शन के हमारे इस विशेष बुलेटिन में कि क्या स्थिति है चित्तौड़गढ़ में तेज बारिश का जो अलर्ट जारी किया गया था उसको लेकर। इस बारिश को देखकर लोग अब कह रहे हैं कि वाकई में इंद्र देवता जो है कठोर नहीं होते हैं, नरम होते हैं, देर से ही सही लेकिन आखिरकार बरसे। जिस तरह कहा जाता है न्याय के बारे में कि कभी कभी न्याय भी देरी से मिलता है लेकिन न्याय मिलता जरूर है, और यही आखिरकार इंद्र देवता भी बता रहे हैं कि आप धैर्य रखो। हम आपके शहर में भी आ चुके हैं, चित्तौड़गढ़ में भी आ चुके हैं, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के लोग तेज बारिश का इंतजार कर रहे थे, और वह बारिश ही क्या जिसमें लोग नहाने का आनंद नहीं ले सकें, तो आखिरकार नहाने का आनंद भी ले रहे हैं। अवकाश का दिन भी है और इस समय आप भी देखते हैं चित्तौड़गढ़ की जो मुख्य सड़कें हैं किस तरह जलमग्न की स्थिति में है। हालांकि पैदल जो लोग जा रहे हैं, कुछ कार जो है तेज़ गति से जा रही थी तो उसके कपड़े गीले होने पर उसने कहा कि कुछ तो रहम करो, आपके पास में कार है इसका मतलब नहीं कि आप कार तेज गति से चलाओ। तो निश्चित रूप से जिनके पास कारें हैं, भारी वाहन है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि कोई पैदल चल रहा है, कोई राहगीर चल रहा है तो अपने वाहन की गति धीरे करनी चाहिए ताकि किसी तरह को परेशानी का सामना ना करना पड़े। वह भी इंसान है, यह बात अलग है, उसके पास आज कार नहीं है लेकिन कल उसके पास भी कार होगी तो वह तो कम से कम इस बात का ध्यान रखेगा। तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए, यदि सड़क पर आप चला रहे हैं, अपनी कार चला रहे हैं, जीप चला रहे हैं, तो कोई पैदल जा रहा है तो अपने वाहन की गति आप अवश्य उस समय कुछ देर के लिए धीमी कर दें। ये चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर की मुख्य सड़क है। अब ले चलते हैं हम आपको रेलवे स्टेशन क्षेत्र की ओर, और ये आ गए हैं हम रेलवे स्टेशन क्षेत्र में। हालांकि अभी इतना पानी नहीं भरा है जितना कि हमेशा हर समय बारिश के दिनों में जब तेज़ बारिश होती है तो इस स्थान पर एक निजी शिक्षण संस्थान है, उसके बाहर काफ़ी पानी भर जाता है, लेकिन अभी तक इतना पानी यहाँ नहीं भर पाया है। और जब कभी पानी इस तरह मुख्य सड़कों पर भर जाता है, मुख्य सड़कें जलमग्न हो जाती है, तो हर कोई सवाल उठाता है कि आखिरकार जब बारिश का मौसम आता है तो उससे पहले जो प्रमुख नाले हैं उनकी सफाई क्यों नहीं की जाती है। आखिरकार जब बारिश होती है तो यह स्थिति क्यों हो जाती है। निश्चित रूप से यह प्रश्न विचारणीय है अपने आप में। जब लाखों करोड़ों का बजट पारित किया जाता है, चाहे हम नगर परिषद की बात करें, चाहे यूआईटी की बात करें, तो आखिरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है कि इस तरह सड़कें जलमग्न हो जाती है। मुझे 4-5 बार चाइना जाने का मौका मिला और चाइना में जो व्यवस्था मैंने देखी, जो सिस्टम देखी, निश्चित रूप से तारीफ करनी चाहिए चाइना की कि वहाँ चाहे कितनी ही मूसलाधार बारिश हो जाए, यह बारिश तो कुछ भी नहीं है। जब मैं एक बार गया था उस समय बारिश का मौसम ही था वहाँ पर। हालांकि वहाँ बारिश का मौसम जिस तरह राजस्थान में होता है, देश में होता है कि पहले सर्दी गर्मी बारिश, वहाँ ऐसा नहीं है, कभी भी बारिश आ जाती है। लेकिन जब तेज बारिश आती है तो वहाँ सिस्टम ऐसा बना रखा है कि कुछ ही देर में जो सड़कों पर पानी होता है वह वहाँ पर जो अलग अलग जो नाले बना रखे हैं, नालियाँ बना रखी है, जो ड्रेगन सिस्टम है उसमें इस तरह पानी समा जाता है कि सड़कें साफ हो जाती है और मालूम ही नहीं पड़ता है कि कुछ देर पहले बारिश आई। तो ये तो केवल चाइना की बात नहीं है बल्कि अन्य देशों में भी ऐसा होता है। लेकिन हम तो हमारे भारत की बात करें, यदि देश की जो आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें, वहाँ क्या हाल होता है आपको पता है। जब कभी बारिश होती है तो इतना अधिक पानी भर जाता है कि 3-3, 4-4 दिन तक वहाँ कार्यालय में छुट्टी करनी पड़ती है, स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ती है, बड़े बड़े जो वीआईपी है उनके घरों में पानी घुस जाता है। तो ये रेलवे स्टेशन क्षेत्र का हाल है। एक बार पुनः बताऊं कि 23 अगस्त शनिवार को मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है चित्तौड़गढ़ में बारिश को लेकर, जिसके कारण लगातार बारिश हो रही है। शिक्षण संस्थाओं में अवकाश है, लोग इसका आनंद लेने में लगे हुए हैं। और ये कुछ अध्यापक इस समय स्कूल की छुट्टी वह जा रहे हैं क्योंकि उनके लिए छुट्टी घोषित नहीं की गई थी। हालांकि वह ये सवाल उठाते हैं कि यदि मूसलाधार बारिश हो जाए, बाढ़ के हालात बन जाए, तो क्या वह स्कूलों में कैद होकर रह जाएंगे। जब बच्चे ही नहीं आते हैं तो आखिरकार उनकी छुट्टी क्यों नहीं की जाती है। हालांकि ये सरकार का अपना सिस्टम है, केवल चित्तौड़गढ़ में ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों पर भी ऐसा ही होता है। अब चलते हैं हम और आगे की ओर।
सड़कें तो हमने आपको बहुत दिखा दी और आप देखें कि पानी कितना तेज़ी से जो है नाले से बहकर आ रहा है। और ये किसी झरने का दृश्य नहीं है, आप देख सकते हैं, आवाज़ भी सुन सकते हैं, इसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है और ये किसी झरने का दृश्य नहीं है। और आगे हम ले चलते हैं, यह भी किसी झरने का दृश्य नहीं है। और आप समझ गए होंगे शायद इस मार्ग को देखकर, यह है चित्तौड़गढ़ में कुंभानगर रेलवे संपर्क पर स्थित रेलवे अंडर ब्रिज, जहाँ जब कभी बारिश होती है तो इस तरह पानी भर जाता है। आज तो हालत यह है कि चौपहिया वाहन भी आगे जाने के बारे में एक बार नहीं 10 बार सोच रहे हैं, रुक गए हैं। और दुपहिया वाहन तो यहाँ से घूम रहे हैं कि उनको पता है कि यहाँ से निकलना मुश्किल है और आखिरकार वह यहाँ से रवाना हो गए, क्योंकि आज पानी इतना भरा हुआ है। हालांकि ये बाहर का वाहन है, इसको पता नहीं है, लेकिन अन्य जो वाहन है वहाँ भी लोकल वाहन है चित्तौड़गढ़ के, लेकिन वह भी निकलने की हिम्मत नहीं करे। एक ने हिम्मत की है और अब देखते हैं कि दूसरे क्या करते हैं। लेकिन जब कभी इस तरह का तेज़ पानी कहाँ भी भरा हो, जहाँ कहीं भरा हो, तो आप निकलने का प्रयास ना करें तो अच्छा है, क्योंकि छोटी सी घटना इस तरह की जो है कभी कभी बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है। और न एक और बल्कि दूसरे और भी लोग निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। आप इस समय देख रहे हैं कि यहाँ कितना अधिक पानी इस समय यहाँ भरा हुआ है। और हो सकता है कि आज आपको शायद रिकॉर्डिंग भी पूरी तरह से सही देखने को ना मिले, क्योंकि जो हालात हैं उसके कारण हमारा मोबाइल भी ख़राब हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दुपहिया वाहन जो निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बीच में ही बंद हो गया। तो जैसा कि मैंने कहा, और एक कार यहाँ से निकलने की कोशिश फिर कर रही है। यदि तेज़ पानी भरा हो तो कृपया ध्यान से, क्योंकि वाहन भी ख़राब हो सकता है, इंजन में पानी जा सकता है, काफ़ी अधिक नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अब पीछे निकलना मुश्किल नहीं हो पा रहा है, इस कारण वह देखते हैं कि पीछे वाहनों की लंबी कतार है। पीछे मुड़े तो कैसे मुड़े, लेकिन फिर भी निकलने की हिम्मत कर रहे हैं। एक बार पुनः बता दो कि यहाँ काफ़ी अधिक पानी भर गया है, क्योंकि यहाँ जो नाला है वह हमेशा पानी से भरा रहता है। और ये वाहन बंद हो गया, ये देखिए आप, ये वाहन बंद हो गया। मैंने कहा कि इस तरह के निकलने की, अभी पुनः रिवर्स में जा रहा है, तो इस तरह की निकलने की हिम्मत आप न किया करें। और ये वाहन ख़राब हो सकता था, अब पीछे निकलने की कोशिश कर रहा है और यही इसमें इसकी भलाई है। हालांकि ये वाहन चित्तौड़गढ़ का नहीं है। और शुक्र रहा, इन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि हमने गाड़ी को पीछे मोड़ लिया। और ये पीछे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इधर दूसरी ओर एक दुपहिया वाहन दूसरे जो अंडर ब्रिज का दूसरा छोर है वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा, लेकिन वह बीच में बंद हो गया और ये वाहन पुनः रिवर्स में जा रहा है, कोई निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है। क्योंकि कुंभानगर का जो पानी है विभिन्न गली मोहल्लों का, वह यहाँ आ जाता है और पानी काफ़ी अधिक भर जाता है। और ये देख सकते हैं कि जैसे हमको लग रहा है चौपाटी मुंबई में खड़े हैं और पानी के हिलोरे इस तरह आ रहे हैं। एक साहब का वाहन बंद हो गया, तो इस तरह की कोशिश आप न करें, क्योंकि यहाँ भी जो है वाहनों की लंबी कतार लग गई है। अब पीछे कैसे निकले, एक एक करके रिवर्स सबको होना पड़ेगा। और यही है स्थिति कि यदि, और ये देखें कि यहाँ ये आरोप लग रहे हैं कि गाड़ी को टक्कर मार दी है, क्योंकि हालात ये है कि दोनों रास्ते बंद हो गए हैं। आप देखें कि हमने बताया कि एक रास्ता तो हमेशा बंद हो जाता है, लेकिन दूसरा रास्ता भी बंद हो गया इस समय, जहाँ पानी काफ़ी अधिक भर गया। और ये दूसरा रास्ता है, यहाँ भी पानी काफ़ी है, इसके कारण यहाँ भी जो है लोग निकल नहीं पा रहे हैं। एक बार पुनः बता दूँ कि हो सकता है कि आपको कुछ परेशानी आएगी, पूरा साफ आज दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि आप तक हम तत्काल पहुँचाएँ कि किस तरह के हालात हैं चित्तौड़गढ़ में इस समय बारिश को लेकर। हालांकि अब बारिश कुछ कम पड़ी है जबकि हम ये कवरेज कर रहे हैं, लेकिन सवेरे बारिश बहुत अधिक तेज़ थी। और ये एक और सड़क जलमग्न, चित्तौड़गढ़ रोडवेज बस स्टैंड के समीप जो नगर पालिका कॉलोनी की ओर जो मार्ग है, वहाँ जब कभी भी बारिश आती है, तेज़ बारिश आती है, तो उस समय यही हालात देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं कि सामने एक बस जो है, तो बस चालक भी सोच रहा है कि मैं निकलूँ या नहीं निकलूँ। हालांकि दुपहिया वाहन निकल रहे हैं, धीरे धीरे गति से निकल रहे हैं, रेंगते हुए चल रहे हैं, निकल रहे हैं, और कुछ बीच में रुक रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, लेकिन पानी काफ़ी अधिक भरा हुआ है। और चौपहिया वाहन भी यहाँ से जो कारें हैं वह नहीं निकल पा रही है, वापस रिवर्स हो रही है, क्योंकि पानी काफ़ी अधिक भरा हुआ है नगर पालिका कॉलोनी की और आने जाने वाला ये मुख्य मार्ग जो कि रोडवेज बस स्टैंड के समीप से होकर गुजरता है।